नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। साथियों, हमारे देश में 12 साल में जब भी महाकुंभ लगता है तो इस समय सभी लोग कुंभ स्थल की पवित्र नदी में स्नान करके पुण्य लाभ लेते हैं। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि पवित्र नदी में सबसे पहले एक विशेष वर्ग स्नान करता है, उसके बाद ही आम श्रद्धालुओं को स्नान की अनुमति मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, यह विशेष वर्ग कौन सा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। कुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है जो विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता है। यह मेला आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ साथ भारतीय परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन भारतीय महाकाव्यों में भी दिया गया है। कुंभ या फिर महाकुंभ, नागा साधुओं का इसमें विशेष स्थान होता है और इस पर्व का मुख्य आकर्षण शाही स्नान माना जाता है। शाही स्नान क्या है इसकी विशेषता जानते हैं, आइए। शाही स्नान वह स्नान है जिसमें नागा साधुओं को सबसे पहले कुंभ स्थल की पवित्र नदी में स्नान करने का अधिकार दिया जाता है। इसके पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। यह परंपरा आदिकाल से ही चली आ रही है। इस अवसर पर क्यों नागा साधुओं को इतना महत्व व सम्मान दिया जाता है, तो इसके लिए माना जाता है कि नागा साधु समाज सुधार और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का त्याग करके हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। प्राचीन समय में नागा साधु क्षत्रिय धर्म को भी निभाते थे, तत्पर रहते हैं। यह धार्मिक स्थलों की रक्षा भी करते थे। एक अन्य कारण और भी है कि नागा साधुओं का महाकुंभ में पहले स्नान करने का क्या कारण है। जब समुद्र मंथन में से अमृत कलश निकला तो अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। तो इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें कलश से हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन व नासिक जैसी 4 जगहों पर छलक कर गिर गई थी, जहां अब कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो नागा साधुओं को भगवान शिव का अनुयायी माना जाता है, शिव भक्त माना जाता है बहुत बड़ा। तो भगवान की शिव तपस्या और साधना करने के कारण वह इस स्नान को सबसे पहले करने के अधिकारी बनते हैं। इस स्नान को, शाही स्नान को राजयोग स्नान भी कहा जाता है। उनका स्नान धर्म और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रारंभिक केंद्र माना जाता है। नागा साधुओं का जीवन भी एकदम अलग होता है। ये जंगलों में या फिर कहीं पहाड़ों की कंदराओं में रहते हैं। ये कठिन तपस्या और साधना के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। सांसारिक मोह माया से ये दूर रहकर साधना और वैराग्य के लिए जाने जाते हैं। ये निर्वस्त्र रहते हैं और अपने शरीर को ये सिर्फ भस्म से ही ढकते हैं। नागा साधुओं का शाही स्नान कुंभ मेले की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। उनके स्नान से संगम के जल में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। नागा साधुओं का स्नान सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति के प्रति आस्था को जगाता है। इसी शाही स्नान के बाद ही आम श्रद्धालुओं को और जो भी है उनको स्नान करने की अनुमति दी जाती है। इस पवित्र स्नान को करने की अन्य लोगों को तभी अनुमति मिलती है जबकि नागा साधु या साधु संत पहले स्नान कर लेते हैं। इस स्नान में साधुओं को इस स्थान में श्रद्धालुओं को साबुन या शैम्पू या किसी अन्य अपवित्र वस्तु का प्रयोग करना वर्जित रहता है। ये शुद्धिकरण और मोक्ष का मार्ग माना जाता है। शाही स्नान की परंपरा महाकुंभ के अद्भुत महत्व को, उसकी गहराई को दर्शाती है। महाकुंभ में शाही स्नान करने से व्यक्ति में देवीय तत्व जागृत होकर हो जाते हैं और उसे आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं। इस समय कुंभ तीर्थ में स्नान करने से भयंकर रोग दूर होते हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस पवित्र स्थल के तीर्थ में इस अवसर पर देवीय शक्तियां अमृत का समावेश कराती हैं, जो व्यक्ति की धार्मिक आध्यात्मिक आस्था को बढ़ाकर शांत सुखमय जीवन देता है। दोस्तों, आपको ये शाही स्नान संबंधी जो कुंभ की है उसकी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।